गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था और आइडेंटिटीज थी वो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिएगा। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज से करेंगे और साथ में आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। जो भी मैं करा रहा हूँ कॉपी पे उतारिए उसको और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखिए हमें क्या करना है, साइन ए को सेक ए को टेन ए को क्या करना है, कॉट ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं इसके आंसर हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं वी नो दैट, एक हमने पहला वाला मैं लिखा हूँ कि हम इसको साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या आएगा देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1। ओके, कितना होता है 1। ये इधर चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1 अपॉन में नहीं आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर कह सकते हैं आप इसको पलट दीजिए। ठीक है ना, ये ऊपर आ जाएगा तो ये नीचे आएगा, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसके साथ, या फिर ये वाला मेथड थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्सिंग द वैल्यूज, ठीक है। रिवर्स करना हो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अंडर रूट ले लेंगे, साइन ए इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस कॉट, ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा पहला हो गया जो हमको साइन ए को कन्वर्ट करना था किसमें, कॉट में। हमने इसकी वैल्यू किसमें निकाल ली, कॉट में। सेम है तब हम किसमें निकालते हैं, सेक ए में। सेक ए की वैल्यू निकालते हैं किसमें, कॉट ए में। ठीक है, चलिए देखिए हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ओके, क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर ए। भाई टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है, वो हमने लिख दिया। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, इसको सही तरीके से हम अरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो सेक ए इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ये हमारा क्या हो गया, सेक ए में कन्वर्जन हो गया। दो कन्वर्जन हो गए, अब हम टेन का कन्वर्जन किस में करते हैं, कॉट का। टेन का कन्वर्जन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉट ए हो गया। तो ये आपके तीनों आंसर हो गए पहले के। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और सारे कन्वर्जन आसानी से कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें भी क्वेश्चन हमारा सेकंड में थोड़ा सा माइन्यूट क्वेश्चन यही है, माइन्यूट चेंजेस हैं कि राइट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमारा यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ अगेन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें क्या करना है, सेक ए के फॉर्म में साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए एंड कॉट ए को क्या करना है, कोसेक के सेक के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। पहला मैं ले रहा हूँ साइन ए। साइन ए को हमें किसके फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में। देखिए हम इजीएस्ट वाला सबसे पहले कौन सा उठाते हैं, हम साइन स्क्वायर ए। मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, अपने आप ही आ जाएगा हमारा पहला साइन ए, साइन वाला। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इजिकल टू, हम जानते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, 1 प्लस कॉस कैसे ले सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये इसका उल्टा होता है, कॉस स्क्वायर का उल्टा कितना होता है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और यानी कि हम इसको जब साइन स्क्वायर हो गया, अब हम इससे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक ए, ठीक है ना। यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ ये स्क्वायर नहीं हटेगा। और मैंने इसको ये आगे लिख दिया और ये इसको पीछे लिख दिया। भाई एडिशन में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मैंने वो कर दिया, क्योंकि सिमेट्रिकल फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, ये सिमेट्री होती है और कुछ नहीं, ठीक है। इस अगर आप नहीं भी करोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब हम कितना करते हैं, कॉस में। कॉस वाला तो बहुत आसान होता है, आप देखते ही साथ कर लोगे। कॉस ए किससे इक्वल होगा, 1 अपॉन सेक ए हो गया, ठीक है ना। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, टेन का। टेन का भी बहुत आसान होता है, हम जानते हैं सेक स्क्वायर किसका करना है हमको, टेन स्क्वायर को। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 कितना होता है, सॉरी गलत हो रहा है, मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये थोड़ा सा डायरेक्ट भी हो गया। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको आप इधर ले लीजिए, वो सॉरी आप एक काम कीजिए, इसको इधर ले लीजिए और इसको इधर ले लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो सेक भी हमारे सेक के फॉर्म में आ गया। तो टेन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया, तो पहला हमारा साइन का हो गया, ये हमारा कॉस का हो गया, ये हमारा टेन का हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, कॉसेक और कॉट में, दो में और चेंज करना है। तो देखिए अब हमें किसमें चेंज करना है, कॉसेक में। देखिए कॉसेक का भी मैं क्या करूंगा, साइन और कॉस का रिलेशनशिप उठा लेता हूँ। साइन तो हमारा क्या होगा, कॉस स्क्वायर से लिखता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसका चेंज करना है मुझे, कॉसेक का स्क्वायर करना है। तो सॉरी, तो कॉसेक का चेंज करना है तीसरा या चौथा। तो कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इतना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन को हम ऐसे ले सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर में कॉस में चेंज नहीं करना है, हमें सेक में चेंज करना है, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए पहले। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको आप पलट दीजिए तो क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, और अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए आप एक छोटा सा काम और भी कर सकते हो, अगर आपको इतनी स्टेप नहीं करनी है। देखिए साइन स्क्वायर का हम निकाल चुके हैं, ये अगर आप इसको पलट देंगे तो कितना बन जाएगा, ये कॉसेक। देख लीजिए आप, ये देखिए ये साइन का है, तो यहाँ पर स्टेप ऊपर आ गया है, यहाँ नीचे आ गया। चीज़ वही है,
आप पलट के भी लिख सकते हो, मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको पलटना तो बहुत आसान है, आप वैसे भी देख के कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेप भी बताना चाहिए कि अगर आपको इन केस आ जाता है तो आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लास्ट हमारा कितना है, कॉट को चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए कॉट को हम किससे चेंज कर सकते हैं, इससे चेंज कर सकते हैं क्या, तो मैं अब देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो कॉट का क्या हो जाएगा, इसका tan का कितना है हमारा ये है, तो मैं इसको tan इज इक्वल टू sec स्क्वायर -1। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cot a इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर अंडर रूट sec स्क्वायर a -1। ये आपका हो गया। ओके, ये हो गया। अगर आपको इसको इस तरीके से नहीं करना है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। किसके थ्रू कर सकते हो आप, देखिए हमें कॉट और सेक के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो आप किसके थ्रू जाएंगे, आप सेक के थ्रू भी जा सकते हैं, सेक के फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर साइन कॉस के फॉर्मूले के थ्रू भी, इस फॉर्मूले के थ्रू भी जाएंगे, तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन 3 मैं बोर्ड पर उतार रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73। क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। देखिए इधर लिखा हुआ है 63, यहाँ लिखा हुआ है 27, यहाँ लिखा है 17 और यहाँ पर 73। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इसकी डिग्री को चेंज कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। तो हम किसी को भी कर लीजिए, चलिए हम इसका ये वाला कर लेते हैं, इसका ये कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन 63 को ऐसे ले सकता हूँ मैं, 90 माइनस 27, तो ये कितना हो गया, cos 27 हो गया, कितना हो गया, cos 27 हो गया। इसको भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना है हमारा, cos 90 माइनस 73 कितना हो जाएगा, ये sin 73 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, sin 73। बस ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, पहला हो गया cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन, ठीक है, cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर नहीं आएगा, साइन स्क्वायर में चेंज करना है ना, साइन स्क्वायर 73 और cos स्क्वायर 73। फॉर्मूला एक हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो भी क्या होता है 1। ये पूरी होल वैल्यू कितनी हो गई 1, ये भी हमारी होल वैल्यू कितनी हो गई 1, 1/1, ये 1, आंसर कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी इसका सेकंड पार्ट भी है, तो हम सेकंड पार्ट भी देखेंगे। चलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आप इन दोनों में से किसी एक का कन्वर्जन कीजिए, इन दोनों में से भी किसी एक का, एक को पूरा साइन बना लीजिए, एक को पूरा cos बना लीजिए। मैं इसमें cos 65 का कन्वर्जन करूंगा और इसमें साइन का कन्वर्जन करता हूँ। ठीक है, देख लीजिए
कॉस को मैं ऐसे ले सकता हूँ, कॉस 65 को 90 माइनस 25, तो ये कितना हो गया, साइन 25 हो गया। इसी तरीके से साइन 90 माइनस 25 का क्या हो जाएगा, कॉस 25 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, साइन 25 तो है ही, इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 25 लिख सकता हूँ, प्लस ये है कॉस 25 तो है ही, जगह लिख सकता हूँ मैं साइन कॉस 25। ठीक है, यानी क्या हो गया, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1/, फॉर्मूला यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, चलिए इसको भी देखते हैं। ट्रू फॉल्स है, इसमें तो कुछ करना नहीं है हमको। फोर्थ का फर्स्ट ट्रू फॉल्स देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, बुक मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है 193 पेज, एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स का, जस्टिफाई भी करना है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए बस, 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1, तो 9 × 1 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा, इसका हमारा बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या कह रहा है वो। देखिए 1 + tan थीटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। 1 + tan थीटा माइनस sec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है कि जो हमारी क्या हो रही है, एक दूसरे से इक्वलेंट हो। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कोई भी रिलेशन दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। इसमें भी देखिए 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा एलसीएम आएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, फिर इसका sin थीटा एलसीएम आएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। ठीक, अब आप क्या करिए, sin थीटा cos थीटा को ले लीजिए एक साथ, तो मैं इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक साथ ले रहा हूँ, इसको यहाँ ले रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या था, 1 + sin थीटा प्लस sec थीटा, 1 + cot थीटा और माइनस cosec थीटा। तो मैंने क्या किया, tan थीटा को एक्सपेंड कर दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा को 1 अपॉन cos, और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा। इनका एलसीएम लिया तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 आ गया cos थीटा, और sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। देखिए अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा आपका ए हो गया, इधर भी ए हो गया, और ये आपका बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये ए प्लस बी लिखा हुआ है और ये ए माइनस बी। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन cos थीटा sin थीटा है, ले सकते हैं क्या। ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ रही है कि नहीं ये बताइएगा। अगर नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर कर दूंगा आपकी, वैसे तो एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए आप ए बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस, हाँ ये है कि cos थीटा प्लस sin थीटा का पूरे को होल को क्या मान रहा है, ए, और 1 को बी मान रहा है। तो मैं आगे वाली स्टेप में क्या करूँगा, देखिए अब मैं इधर कर रहा हूँ ऊपर, आप देख लीजिएगा, यहाँ से मैं इधर ले जा रहा हूँ।
तो इसका मैं एक्सपेंशन कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हमारा कितना हो जाएगा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। अब देखिए इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इतने की वैल्यू कितनी होती है, इतने की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो -1 और +1 आपस में कट गए, तो ये आ गया आपको। मैं ये वाली स्टेप में डाल रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन तो उतरा हुआ है हमारा, बस इसी स्टेप से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कट गया, तो कितना आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा, तो ये कितना आ गया आपका 2। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये भी आपको समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इस पर हमको क्या है कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, sec a plus tan a, sec a plus tan a 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए हमें क्या है, ये कन्वर्जन कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, इसका कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसका कन्वर्जन हो गया, तो इसका वैसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में अपॉन कॉस ए, एलसीएम लेने के बाद इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, देखिए ये 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी, सेम वही फॉर्मूला जो पहले लगाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी ये लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस से हमारा ये वाला एक कट गया, तो कितना आ गया इसका आंसर कॉस ए। देखिए आपका ये 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी, इसका ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस 4th का, और हमारे वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 5th नंबर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप इसको एक को कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम इसके जाएगा तो कितना होगा tan स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर चला जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए। ठीक, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमारी टर्म थी वो हमने लिख ही दिए, इसका एलसीएम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए अब क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ब्रैकेट लगा देता हूँ, और tan स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये पूरी टर्म से कट जाएगी, आंसर हमारा कितना आ गया tan स्क्वायर ए। तो इसका भी हमारा आंसर क्या होगा tan स्क्वायर ए, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, 1 to 4 क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ ज़्यादा हमने इसमें टेक्निकल वर्क नहीं किया है, सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज़ किया जो आपको आते हैं। ठीक है, अब हम
आगे के क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी 10 पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब हम करने जा रहे हैं, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। आप होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यही आपकी एक की पॉइंट है जो आपको सक्सेस की तरफ आगे ले जाएगी। अगर आपके डाउट नहीं आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आपकी तैयारी अधूरी है। डाउट हैं जो हमारे अंदर एक क्रिएटिवनेस पैदा करते हैं, जो ही हमारे जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हैं। अगर हम जिज्ञासु नहीं है तो हम शिक्षक एक अच्छे विद्यार्थी भी नहीं हैं और एक अच्छे शिक्षक भी नहीं हैं। तो हम अपनी लाइफ में एक शिक्षक भी हैं और एक विद्यार्थी भी हैं। हम हर दिन सीखते हैं और हर दिन सिखाते भी हैं। ओके, बट इसी बातों से मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।